अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात 8वीं मज़मून तारीख़ सबक नंबर 9 जंग आज़ादी का आखिरी दौर, इस सबक के सवालों के जवाब देखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जानते हैं जंग आज़ादी का आखिरी दौर। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोस मौजूद है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, डिजिटल स्कूल ये एंड्रॉयड ऐप भी आप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में मौजूद है। तो आइए बच्चों, जानते हैं जंग आज़ादी का आखिरी दौर, इस सबक के सवालों के जवाब। तो चलिए देखते हैं सवालों के जवाब। सबसे पहले हम खाली जगह देखेंगे, मारूजी सवालात, उसके बाद हम मज़ीद सवालों के जवाब देखेंगे। तो इनफरादी सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरी खाली जगह देखिए, सन 1942 की मुल्गेर तहरीक को अगस्त क्रांति कहा जाता है। खाली जगह नंबर 3, नवंबर सन 1943 में जापान ने अंडमान और निकोबार जज़ायर फतह करके आज़ाद हिंद फौज के सुपुर्द कर दिए। नंबर 4, इंग्लिस्तान के आज़ादी का मुतालबा मानने से इनकार करने पर नवंबर सन 1939 में कौमी जमात की सूबाई वज़रा कौंसिल ने इस्तीफ़ा दे दिया। नंबर 5, सन 1942 की कौमी तहरीक के ज़माने में साने गुरूजू के हुब्बुल वतनी के गीतों से मुजाहिरीन का हौसला बढ़ा। सो पहला सवाल देखिए, नवंबर सन 1939 में कौमी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस की सूबाई वज़ारती मजलिसों ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इसकी वजूहात लिखने की है कि इन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया। तो आइए बच्चों, जानते हैं इस्तीफ़ा देने की अहम वजूहात। 1 सितंबर सन 1939 को शुरू होने वाली दूसरी आलमी जंग में भारत के इंग्लिस्तान की जानिब से शरीक होने का ऐलान वाइसरॉय लॉर्ड लिंगलिथगो ने किया। कौमी जमात ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर यह दावा सच्चा है तो भारत को फ़ौरन आज़ाद कर दे। इंग्लिस्तान का दावा था कि यूरोप में जमहूरियत की बका के लिए लड़ रहा है। इस मुतालबे को पूरा करने से इंग्लिस्तान ने इनकार कर दिया। तो नवंबर सन 1939 में कौमी जमात की सूबाई काबीना ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज को हथियार डालने पड़े। सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में आज़ाद हिंद फौज नासाजगार हालात में भी अंग्रेज़ों से लड़ती रही, लेकिन आज़ाद हिंद फौज को जापान से मिलने वाली मदद बंद हो गई, जिसकी वजह से इम्फाल की मुहिम अधूरी छोड़नी पड़ी। इसी दौरान जापान ने हथियार डाल दिए, इसलिए आज़ाद हिंद फौज का सहारा ही ख़त्म हो गया। 18 अगस्त 1945 को तैयारा हादसे में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। इसी वजह से आज़ाद हिंद फौज को हथियार डालने पड़े। तो आइए बच्चों, अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। मुतवाज़ी हुकूमत अवाम की नुमाइंदा बन गई। जवाब देखिए, चले जाओ तहरीक के ज़माने में भारत के कई इलाकों में मुतवाज़ी हुकूमतें कायम हुई। इन हुकूमतों ने कानून और बेहतर नज़्म नक्श बरकरार रखने और मुजरिमों को सज़ा देने के काम बड़ी मुस्तैदी के साथ किए। साहूकारों की मुखालिफत की, तालीम को फ़रोग़ देने का काम किया, शराबबंदी की, समाज से ज़ात पात के भेदभाव को मिटाया। इन तामीरी कामों की वजह से मुतवाज़ी हुकूमत अवाम के लिए मिसाली साबित हुई। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं सवालों के जवाब। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, मज़ीद हम सवालों के जवाब देखते हैं। दर्ज़ेल जदवल मुकम्मल कीजिए, तंजीम और बानी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक ये सुभाष चंद्र बोस ने तंजीम बनाए थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस और तूफ़ान सेना GD उर्फ बाबू लाड, तो इन्होंने ये तंजीमें बनाए थे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम मज़ीद सवालों के जवाब का मुताला करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म विंस्टन चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत क्यों रवाना किया। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हमको वजूहात लिखने हैं। तो चलिए वजूहात लिखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दूसरी आलमी जंग में बरतानिया ने जापान के खिलाफ लड़ने वाले अमेरिका का साथ दिया।
भारत पर बरतानिया की हुकूमत होने की वजह से भारत पर जापान के हमले का इम्कान था। जापानी फौजें भारत की मशरकी सरहद तक आ पहुंची। बरतानिया को महसूस होने लगा कि अगर जापान ने भारत पर हमला कर दिया तो जवाबी कार्रवाई के लिए भारतीयों का ताउन ज़रूरी है। इसलिए बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म विंस्टन चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को एक मंसूबा देकर भारत रवाना किया। कौमी जमात के अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार कर ले जाने की खबर मुल्क भर फैलने के क्या असरात हुए, तो जवाब देखिए प्यारे बच्चों। 8 अगस्त सन 1942 को कौमी जमात ने भारत छोड़ो की करारदाद को मंजूर किया। इसी रात को कौमी जमात के अहम रहनुमा गिरफ्तार कर लिए गए। ये खबर सारे मुल्क में फैलने के बाद हर तरफ शदीद रद्दअमल दिखाई दिया। उसके बाद देखिए, मुश्तिल अवाम ने जगह जगह जुलूस निकाले। पुलिस की लाठी हमलों और गोलीबारी से भी अवाम खाइफ नहीं हुए। मुजाहिरीन ने जेलों, पुलिस थानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले किए और सरकारी कचहरियों पर कब्जा जमाने की कोशिश की। स्कूली बच्चों ने भी जुलूस निकालकर वंदे मातरम के नारे लगाए। तो आइए बच्चों, अब हम आखिरी सवाल देखते हैं यहाँ पर। सुरेश कुमार की कारकर्दगी आपके लिए किस तरह मुहर्रिक है, तो जवाब देखिए। सुरेश कुमार और उसके साथियों ने तिरंगा परचम लेकर जुलूस निकाला, वंदे मातरम के नारे लगाए। फायरिंग में सुरेश कुमार शहीद हो गए। इसका काम हमारे लिए बाअस तहरीक है, हमें इसके काम से तरगीब मिलती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ डिजिटल स्कूल या एंड्रॉयड ऐप भी आप डाउनलोड कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने